क्या आपने कभी ऐसे जीवों के बारे में सुना है जो इंसान नहीं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और रहस्यमयी हैं? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे जीवों का जिक्र मिलता है जिनकी शक्तियां आपकी कल्पना से परे हैं। ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाले प्रतीक भी हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यमयी जीवों के बारे में बताएंगे जिनका उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। हिमालय की ऊंचाई पर, जहां इंसानों के कदम रुक जाते हैं, वहां एक ऐसा रहस्यमयी जीव बसता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इसे लोग यति कहते हैं। एक ऐसा जीव जिसकी कहानियां सदियों से हमारे पुराणों, लोक कथाओं और वैज्ञानिक शोधों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या यति सच में अस्तित्व में है या यह सिर्फ एक मिथक है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे यति से जुड़े ऐसे तथ्य जिनसे शायद ही आप वाकिफ हों। यति, जिसे हिममानव भी कहा जाता है, हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला एक रहस्यमयी प्राणी माना जाता है। इसे एक विशालकाय, बालों से ढका हुआ और इंसान जैसा दिखने वाला जीव बताया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे राक्षस और विविध प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यति को लेकर जितनी कहानियां हैं, उतने ही सवाल भी। क्या यह जीव वैज्ञानिक दृष्टि से संभव है या यह केवल हमारे दिमाग की कल्पना है? आइए पहले इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। यति का जिक्र पहली बार प्राचीन भारतीय और तिब्बती ग्रंथों में मिलता है। इसे कभी कभी राक्षस तो कभी देवताओं के प्रहरी के रूप में दर्शाया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे एक पवित्र प्राणी माना गया है। 1930 के दशक में पश्चिमी दुनिया ने यति के बारे में तब सुना जब हिमालय के पर्वतारोही इसे देखने का दावा करने लगे। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय में यति के विशाल पैरों के निशान की तस्वीर खींची। यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई और तब से यति पर शोध और बहस का दौर शुरू हुआ। अब सवाल उठता है कि यति वाकई में है या यह सिर्फ एक मिथक है। विज्ञान ने यति के अस्तित्व को परखने के लिए कई प्रयास किए हैं। वैज्ञानिकों ने हिमालय में पाए गए बालों, हड्डियों और अन्य सबूतों का डीएनए टेस्ट किया है। इनमें से कुछ सबूत हिमालयी भालू या अन्य जानवरों के निकले, लेकिन कुछ साक्ष्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या यह संभव है कि यति एक ऐसे प्राचीन प्राणी का वंशज हो जो अब विलुप्त हो चुका है, या यह इंसानी कल्पना और डर का नतीजा है? नेपाल और तिब्बत के स्थानीय लोग यति को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। उनका मानना है कि यति एक शांत जीव है, लेकिन उसे परेशान करने पर वह खतरनाक हो सकता है। आज भी कई वैज्ञानिक हिमालय की गहराइयों में यति के सबूत तलाश रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति हमारे प्राचीन अतीत से जुड़ा एक जीव हो सकता है जो समय के साथ छिपता चला गया। आपको क्या लगता है, क्या यति सच में है या यह एक मिथक है? रावण, क्या आप रावण को केवल रामायण का खलनायक मानते हैं, या आप यह जानते हैं कि रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और संगीत का अद्भुत ज्ञाता भी था? कहते हैं कि रावण में जितनी बुद्धि थी उतना ही अहंकार भी। उसने न केवल लंका को सोने से सजाया, बल्कि त्रिलोक पर राज करने का सपना भी देखा। लेकिन सवाल ये है, क्या रावण वाकई इतना बुरा था जितना कि उसे दिखाया जाता है? क्या रामायण में रावण के महान गुणों को नजरअंदाज किया गया है, या वह सच में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला एक क्रूर राजा था? रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, लंकापति और राक्षस कुल का राजा था। वह महर्षि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था। उसकी 10 सिरों वाली छवि उसे अनोखा बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 10 सिर केवल प्रतीकात्मक हैं? रावण के 10 सिर उसकी 10 प्रमुख योग्यताओं का प्रतीक थे। 1. वेद और शास्त्रों का ज्ञान। 2. तंत्र मंत्र और योग की विद्या। 3. चिकित्सा शास्त्र। 4. वास्तुकला। 5. ज्योतिष। 6. संगीत। 7. युद्ध कौशल। 8. राजनीति। 9. कूटनीति। 10. अपार बल और साहस। रावण की शक्ति का स्रोत था भगवान शिव का वरदान। उसने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कीं। उसकी ताकत इतनी थी कि वह देवताओं को भी पराजित कर सकता था। रावण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी था। संस्कृत का ज्ञाता। रावण ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें रावण संहिता और शिव तांडव स्तोत्र प्रमुख हैं। संगीत का महारथी। रावण वीणा का अद्भुत वादन करता था। कहते हैं कि उसका संगीत भगवान शिव को भी प्रभावित करता था। वास्तुकला।
रावण ने लंका को सोने से सजाया और इसे दुनिया की सबसे उन्नत नगरी बनाया, लेकिन उसकी महानता के साथ साथ उसकी कमजोरी भी थी, उसका अहंकार। उसने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग कई बार गलत उद्देश्यों के लिए किया। रावण के अंत का सबसे बड़ा कारण यह था। रावण का सबसे बड़ा अपराध था देवी सीता का हरण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घटना केवल एक अपहरण नहीं, बल्कि उसके जीवन के पतन की शुरुआत थी। रावण ने सीता का हरण करके न केवल भगवान राम को चुनौती दी, बल्कि अपने अंत को भी आमंत्रित किया। सीता को पाने की उसकी लालसा और अपने बल का अहंकार उसे अंधा बना चुका था। रामायण के युद्ध में रावण ने अपने परिवार और सेना को खो दिया। आखिरकार भगवान राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत किया। क्या आप जानते हैं, रावण शिवजी का परम भक्त था। उसने शिवलिंग को लंका लाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान गणेश ने उसे छल रोक दिया। रावण का भाई विभीषण धर्म का पक्षधर था और उसने राम का साथ दिया। रावण का वध हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके पास जाकर ज्ञान लेने को कहा, क्योंकि रावण जैसे विद्वान बहुत कम होते हैं। रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई का मिश्रण था। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान अगर अहंकार और लालच के साथ मिल जाएं तो विनाश का कारण बन सकते हैं। रावण महान था, लेकिन उसके अंदर की कमियां उसकी महानता पर भारी पड़ीं। तो क्या हम रावण को केवल खलनायक मान सकते हैं, या उसे उसकी महानता के लिए भी याद करना चाहिए? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रावण केवल एक खलनायक था, या वह एक मिसअंडरस्टूड महानायक था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।